ओम साईनाथ। सभी को नमस्कार। आज हम वीडियो में बाबा की एक और लीला देखेंगे। आज हम देखेंगे कि बाबा लैंडी बाग कैसे जाते हैं। हर दिन हम सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले कई चीज़ों का पालन करते हैं। हर कोई कम से कम एक नियम का पालन तो करता ही है। कुछ लोग सुबह उठते ही टहलने जाते हैं, कुछ योगा और योग साधना करते हैं, तो कुछ लोग देर तक सोते रहते हैं। इसी तरह बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। इस 60 साल की अवधि के दौरान सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे बाबा का दिनचर्या हमेशा एक जैसा ही रहता था। यह समय और नियम कभी नहीं बदला, चाहे चिलचिलाती धूप हो या बारिश, कुछ भी हो। बाबा सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे लैंडी बाग जाते थे। लैंडी बाग के रास्ते में वे क्या करते हैं, भक्त उन्हें वहाँ कैसे ले जाते हैं, लैंडी बाग जाने पर वे क्या करते हैं, यह सभी हम आज के वीडियो में देखेंगे। आइए हम सब मिलकर बाबा के लैंडी बाग चलें। शुरू करते हैं। बाबा सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे द्वारका माई से लैंडी बाग के लिए निकलते थे। इन दोनों समय पर द्वारका माई में बहुत से भक्त उपस्थित रहते थे। यदि आपने बाबा को लैंडी बाग जाते देखा होता तो कई भक्त उन रास्तों पर प्रतीक्षा करते दिखाई देते। कुछ लोग लाल रंग की पोशाक पहनते थे। यदि आपने बाबा की आरती देखी है तो आप देखेंगे कि कुछ लोग लाल पोशाक पहनते हैं और आरती के दौरान जोर से उद्घोष करते हैं, राजाधिराज योगी राज सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जब बाबा द्वारका माई की सीढ़ियों से नीचे उतरते थे तो वे यही जयकार लगाते थे। यदि भक्त उन्हें अपनी ओर आते देखते तो वे करीब आकर बाबा को गले लगा लेते थे। क्योंकि 1918 के दौरान बाबा अस्थमा के कारण बहुत पीड़ित थे, उस समय उन्हें भक्तों की मदद की आवश्यकता होती थी। इसलिए वे आते और बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते थे। आप उसका चित्र देख सकते हैं। बागोजी शिंदे छत्र पकड़कर चलते थे। उसके बाद यदि आप श्रीमान बुट्टी और निमोकर को आते देखते हैं तो वे उनका दायां और बायां हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते थे। यह सब बाबा के लैंडी बाग जाने के चित्र में है। बूटी 1910 के बाद ही आए थे। उससे पहले भी कई भक्त थे। फिर जो भी भक्त वहाँ होते बाबा उनके साथ जाते थे। वे सभी बाबा को सुरक्षा देते हुए खुशी खुशी चलते थे। क्या आप जानते हैं कि वे कैसे जाते थे? बैंड बाजे, ढोल और जय के नारों के साथ हर कोई खुशी से बाबा का नाम जपते हुए द्वारका माई से निकलता था और द्वारका माई के दाईं ओर मुड़कर सीधा चलते थे। यदि आप सीधा चलें तो बाबा उस स्थान से गुजरेंगे जहां हमारे नंदूराम मारवाड़ी का घर स्थित है। यदि आप उस घर को पार कर सीधा चलते हैं तो हमारे साईं सच्चरित्र में एक स्थान का उल्लेख है। साईं सच्चरित्र में बताया गया है कि श्रीमान बुट्टी ने एक वाड़ा बनवाया था। वे 1910 के आसपास बाबा के पास आए थे। जब उन्होंने वाड़ा बनाना शुरू किया तो बाबा आकर निर्माण कार्य की निगरानी करते थे। बाबा अब लैंडी बाग जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरेंगे, तो गुजरते समय बाबा क्या करेंगे? वे आकर उस इमारत को देखेंगे और कहेंगे, मुझे इस तरह बालकनी चाहिए, मुझे इस तरह खंभा चाहिए। यदि वे देखते तो कहते, ईंटें इस तरह लगाओ, उस दिशा में नहीं। बाबा निर्माण करने वालों और काम की देखरेख करने वालों को बहुत सारे निर्देश देते थे। तो श्रीमान बुट्टी क्या सोचते होंगे? बाबा आकर इस इमारत की देखरेख करेंगे और इसे स्वयं बनाएंगे। वे सोचते हैं कि हम इस घर में खुशी से रहेंगे। बुट्टी एक बड़े धनी व्यक्ति थे
जब वे नागपुर से आए तो उनके रहने के लिए यहाँ कोई स्थायी स्थान नहीं था। वे एक वाड़ा बनाने की सोच रहे थे। एक रात बाबा ने श्यामा और श्रीमान बुट्टी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें वाड़ा बनाने को कहा। उन्होंने उनसे कहा कि हम वहाँ रहेंगे। बस इसी तरह वाड़ा अस्तित्व में आया और निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस समय अन्य भक्त सोचते थे कि जैसे साठेवाड़ा और दीक्षितवाड़ा है वैसे ही यह बुट्टीवाड़ा भी बनेगा। जब बाबा उस रास्ते से लैंडीबाग जाते तो निर्माण कार्य चल रहा होता था। जब वे इसे पार करते तो बाबा निर्देश देते थे, लेकिन वहाँ के किसी भी भक्त को यह नहीं पता था कि बाद में हम सब उसी बुट्टीवाड़ा में जाकर बाबा को देखेंगे जो मुरलीधर हैं, जो श्री कृष्ण हैं। उस समय भक्तों का यह नहीं पता था। बाबा ने वह वाड़ा हमारे लिए बनाया था। विन्नी माँ कहती थी, परफेक्ट वास्तु बस यही है। बाबा का काम हमेशा पूरी पूर्णता के साथ पूरा होता था। आप यदि आकर देखें तो बाबा समाधि मंदिर, जिसे उस समय बूटीवाड़ा कहा जाता था, को पार करते और बाईं ओर मुड़ते। बाईं ओर मुड़ने से पहले गुरुस्थान आएगा। गुरुस्थान बूटीवाड़ा के पीछे है। साथेवाड़ा गुरुस्थान और बूटीवाड़ा के बीच में स्थित है। उस साथेवाड़ा के सभी भक्त क्या करते थे? जहाँ बाबा बाईं ओर मुड़ते थे वहाँ उस मोड़ पर हर कोई रुक जाता था। हर कोई रुककर बाबा का आशीर्वाद मांगता था। उस समय बहुत से लोग यात्रा करके बाबा को देखने आए होते थे। इसलिए क्योंकि बाबा लैंडीबाग के लिए निकल चुके होते थे, वे वहीं रुककर बाबा का आशीर्वाद लेते थे। बाबा वहाँ से आगे चलते हुए उस स्थान से गुजरते थे जहाँ आज पुराना स्टेट बैंक का कार्यालय है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर पुराना स्टेट बैंक कार्यालय बता रही हूँ, क्योंकि यदि आप अगली बार शिरडी जाएंगे तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। इसलिए आप इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इसको पार पर विट्ठल मंदिर आएगा। यदि आप उस विट्ठल मंदिर में आकर देखें तो वहाँ बाबा की पादुका है। वहाँ पत्थर की पादुका है। बाबा आकर कृष्ण की तरह खड़े हो जाते थे। हमने शुरुआत में बाबा के एक चित्र के बारे में बात की थी। नीमोकर और बुट्टी उनके दाएं और बाएं हाथ पकड़े हुए और भागोजी उनके पीछे छतरी पकड़े हुए एक चौबदर भी वहाँ होगा। यदि आप यहाँ आकर देखें तो बाबा बालाजी पिल्लाजी के घर में कृष्ण की तरह खड़े होते थे। क्योंकि वे कृष्ण की तरह खड़े होते थे, इसीलिए किसी को भी वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए और न ही बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वह स्थान था जहाँ बाबा कृष्ण की तरह खड़े हुए थे और उन्होंने उस स्थान के संकेत के रूप में वहाँ पत्थर की पादुका बनाई। वह पादुका आज भी वहाँ है। उस स्थान को पार करने के बाद बाबा विट्ठल मंदिर के पास रुकते थे। यह विट्ठल मंदिर बाबा के आशीर्वाद से बना था। यह विट्ठल मंदिर कैसे बना, इसके बारे में हम आपको बाद के वीडियो में बाबा की लीलाओं के बारे में बताएंगे। वे इस विट्ठल मंदिर के पास आते हैं। यदि आप इस विट्ठल मंदिर के सामने वाले घर को आकर देखें तो यह सुथार और उनके परिवार का घर है। यदि आप उन्हें देखें तो वे ही द्वारका माई में लकड़ी का सारा काम करते हैं। इसलिए बाबा उनके घर के पास खड़े होते थे। वे क्या करते थे कि बाबा को अच्छा गर्म पानी देते थे। बाबा अपना चेहरा, हाथ और पैर धोते थे और कुल्ला करते थे। वे उनके द्वारा दिए गए पानी का उपयोग करते थे। सुधार बढ़ई है और उन्होंने ही पूरी द्वारका माई में लकड़ी का काम किया है। द्वारका माई का दरवाज़ा, वह स्थान जहाँ बाबा झुककर बैठते थे और अपना हाथ रखते थे, वहाँ अब श्यामराव जयकर द्वारा बनाई गई महान बाबा की एक अद्भुत तस्वीर है।
उस चित्र के स्थान पर बाबा बैठते थे और लकड़ी की रेलिंग पर अपना हाथ रखकर खुशी से झुकते थे। यदि आप उन लोगों को देखें जिन्होंने यह लकड़ी का काम किया तो वे इसी सुतार परिवार के हैं। ये 3 भाई हैं, इन तीनों ने ही यह पूरा काम किया है, इसलिए उन्हें एक पहचान मिली हुई है। वह पहचान क्या है? बाबा के रामनवमी उत्सव के दौरान 2 झंडे होते थे। एक झंडा अहमदनगर से आता था और दामू अन्ना रसने उसे लाते थे और निमोकर परिवार के लोग निमोन गांव से दूसरा झंडा लाते थे। वे इन दोनों झंडों को लेकर बाबा के सामने समाधि मंदिर जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और फिर झंडा यहाँ लाते थे। झंडे सुथार परिवार के घर में रहते थे। अब सुथार परिवार के लोग क्या करते थे? वे बड़े बांस के डंडे लेंगे, यह एक मंजिल से भी ऊंचा होगा। वे उन ऊंचे बांस के डंडों पर सभी झंडे बांधेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। वे उन्हें जोड़कर एक जुलूस में ले जाएंगे। वे शिरडी से जुलूस निकालेंगे और द्वारका माई में झंडा फहराएंगे। तो यह वह स्थान है जहाँ से झंडा जुलूस शुरू होता है। यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अपने सभी रामनवमी वीडियो वहाँ डाले हैं, आप इसे वहाँ देख सकते हैं। एक और आसान तरीका शॉर्ट्स है। हमारे YouTube प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स होंगे। यदि आप उन शॉर्ट्स को देखते हैं तो हमने इस जुलूस के बारे में 15-20 सेकंड्स का एक छोटा वीडियो डाला है, आप इसे वहां देख सकते हैं। हमें बाबा की उडी कैसे मिलती है? वे एक पैकेट में बहुत साफ और अच्छी उडी भरकर हमें सुंदर तरीके से देते हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई मशीन नहीं थी। बाबा के समय में उडी लकड़ी के टुकड़ों के साथ मिली होती थी। क्योंकि यह राख है इसीलिए इसमें लकड़ी के टुकड़े मिल जाते थे। उस समय साफ उडी कैसे मिलती थी? सुतार परिवार की महिलाओं ने यह किया। वे इसे अच्छी तरह से साफ करती थी, लकड़ी के सभी टुकड़ों को हटाती थी, उसे अलग रखती थी, अच्छी तरह छानती थी, साफ उडी निकालती थी और भक्तों को देती थी। यह उस परिवार की महिलाएं हैं जिन्होंने सेवा के रूप में वह कार्य किया। वे सुथार बढ़ई परिवार से हैं। उस परिवार के पुरुषों ने आकर द्वारका माई में लकड़ी का सारा काम किया और वहाँ की महिलाओं ने आकर उड़ी साफ की और भक्तों को दी। अब बाबा यहाँ से सीधे चलेंगे। यदि आप बाहर निकलें तो अब वहाँ मुख्य सड़क है। बाबा के समय में मुख्य सड़क नहीं थी, अब मुख्य सड़क है जिसे हम पालकी रोड कहते हैं। जैसे ही आप इस सड़क पर पहुँचेंगे आप दाईं ओर मुड़ेंगे। यदि आप मुड़ते हैं तो उनके बाईं ओर सड़क से ठीक सामने यदि आप देखें तो उस पालकी रोड के सामने चैतन्य महाप्रभु कानिफनाथ महाराज का मंदिर होगा। कानिफनाथ महाराज कौन हैं? ये चैतन्य कानिफनाथ महाप्रभु दत्तात्रेय के 9 शिष्यों में से एक हैं। यदि आप देखें तो उनका अवतार हाथी के कान से हुआ था। उनके बारे में बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। बाबा क्या करेंगे? यह चैतन्य महाप्रभु के मंदिर इस कानिफनाथ महाप्रभु के मंदिर का प्रवेश द्वार है। वे प्रवेश करेंगे और कुछ समय कानिफनाथ महाराज के मंदिर में रुकेंगे और फिर बाहर आएंगे। अब वे अंदर जाते और बाहर आते, फिर वे बाहर आकर दाईं ओर मुड़ते। यदि आप दाईं ओर मुड़े तो गेट नंबर 4 है। जो लोग शिरडी आए हैं वे जानते हैं। बहुत से लोग शिरडी आते हैं। आप आकर पुराना गेट देखते हैं जिसमें 5 गेट हैं, गेट 1, 2, 3, 4 और 5। आप गेट 4 से प्रवेश करते हैं। बाबा के समय में कोई गेट नहीं था। मैं यह सब आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। यदि आप गेट 4 से प्रवेश करते हैं तो लेंडी बाग का प्रवेश द्वार बाईं ओर होगा। यदि आपने पुराने चित्र देखे हैं
तो आप उस लैंडी बाग के प्रवेश द्वार को पहचान लेंगे। यदि आप गूगल पर लैंडी बाग ओल्ड फोटोज़ टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप उसे देखें तो उस लैंडी बाग के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड होगा, उस पर लिखा होगा मोरेश्वर प्रधान लैंडी बाग। यदि आप देखें कि ये मोरेश्वर प्रधान कौन है, तो वे बाबा के एक महान भक्त थे। एक बार यह व्यक्ति बाबा के साथ लैंडी बाग आए थे। वे लैंडी बाग में समय बिताते थे। बाबा ने एक बार उनके हाथ में मक्के के बीज दिए और प्रधान से कहा कि इन बीजों को इस स्थान पर बो दो। मोरेश्वर प्रधान के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इस स्थान को खरीद लूं? मैं इस स्थान को खरीद लूँगा और इसे हमारे बाबा के लिए उपयोग करूँगा। यह किसका स्थान है? यदि देखा जाए तो यह लैंडी बाग वामनराव गोकर का था। यह लैंडी बाग 1 एकड़ जमीन है, लेकिन जब मोरेश्वर प्रधान आए और उन्होंने कहा कि बाबा ने यहाँ बीज बोया है, वह मक्के का बीज, तो उन्होंने यह स्थान वामनराव गोकर से खरीदा होगा। इसीलिए यदि आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो जब आप लैंडी बाग के प्रवेश द्वार पर जाते हैं तो बोर्ड पर मोरेश्वर प्रधान लैंडी बाग लिखा होता है। अब बाबा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वे अब लैंडी बाग पहुंच गए हैं। समय के साथ कई बदलावों के कारण अब बस इतनी छोटी ज़मीन रह गई है, लेकिन यह 1 एकड़ ज़मीन थी। यदि आप इस भूमि पर आएं और देखें कि एक नदी बह रही थी, यदि आप उस नदी को देखें तो वह एक प्राचीन नदी थी। यदि वह नदी हमारे राहता से होकर और मनमाड कोपरगांव के रास्ते में आती है तो वह नदी एक जलधारा की तरह आएगी और जाएगी। अब बाबा क्या करेंगे? जैसे ही वे उस लैंडी बाग में प्रवेश करेंगे, वे हाथ में पैसे लेकर उस लैंडी नदी में फेंक देंगे। अब वह नदी अस्तित्व में नहीं है और नहीं बहती है, लेकिन जब बाबा वहाँ थे तो नदी इसी तरह बहती थी। यदि आप बाग शब्द पर आएं तो यह एक बगीचा था, या इसे जंगल भी मान सकते हो। इस बगीचे का नाम इस नदी के नाम पर रखा गया था। इस जंगल को लैंडी बाग कहा जाता है। फिर बाबा कुएं के पास जाएंगे। अब भी वह कुआं वहाँ है। बाबा अक्सर इस कुएं से पानी लेते थे और स्नान करते थे। यदि बाबा उस कुएं को देखते तो वे उसे बुटकी बुलाते थे, जो उसका उपनाम था। बुटकी का अर्थ कुआं है। बाबा ने एक बार उस समय के एक भक्त से कहा था, यदि तुम 7 जीवित नदियों को देखना चाहते हो तो मैंने उन्हें इस कुएं में छिपा रखा है। हमें नहीं पता कि वे 7 जीवित नदियां कौन सी हैं, लेकिन यह सब साईं लीला पत्रिका में है। अब बाबा उस लैंडी बाग से नंदा द्वीप की ओर जाएंगे। नंदा द्वीप जाने से पहले मैं आपको इस लैंडी बाग के बारे में कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। जब बाबा आए तो उन्होंने कई पौधे, कई तरह के पेड़ लगाए थे। अब बाबा द्वारा लगाए गए पेड़ या पौधे नहीं बचे हैं। कई लोग शिरडी आए होंगे और लैंडी बाग में एक पेड़ लगाया होगा। लोग कहते हैं कि ये पेड़ बाबा ने लगाया है। ऐसा नहीं है। बाबा ने बहुत सारे पेड़, चमेली के पौधे, नीम का पेड़ आदि लगाए थे। वे सभी गायब हो गए थे। लैंडी बाग में बाबा ने कई भक्तों की परीक्षा ली। मैं आपको 1-2 भक्तों के बारे में बताऊंगी। एक है जोगेंद्र तारखट। तारखट बाबा के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। साईं सच्चरित्र के अध्याय 9 में तारखट के बारे में उल्लेख है। तारखट एक बार शिरडी आए थे। बाबा उन्हें लैंडी बाग ले गए। जब आप लैंडी बाग में प्रवेश करते हैं तो वहाँ केवल बाबा होते थे। कोई अन्य भक्त उनके साथ अंदर नहीं जा सकता था। हर कोई लैंडी के बाहर उस मेहराब के पास खड़ा रहता था। जब बाबा अपना सारा काम पूरा करके बाहर आते
तो वे बैंड बाजे और ढोल के साथ बाबा का स्वागत करते थे। एक बार तरखट दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा द्वारका माई से बाहर आते हैं। बाबा तरखट को अपने साथ लेंडी बाग चलने के लिए कहते हैं। यह बाबा का सुबह 8 बजे या शाम 3 बजे का समय नहीं था, बल्कि शाम 5 बजे का समय था। बाबा उन्हें लेंडी नदी दिखाते हैं। वे तरखट को दिखाते हैं और बताते हैं कि उस लेंडी नदी के तट पर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। वे कहते हैं, ये सभी सिक्के ले लो, यह सब तुम्हारे लिए हैं, इन्हें ले लो। इस पर जोगेंद्र तरखट उन सभी सिक्कों को देखते हैं और कहते हैं, मैं ये सिक्के नहीं लूँगा बाबा। वे कहते हैं, मैं इसके लिए शिरडी नहीं आता। इस पर बाबा कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो देवी लक्ष्मी तुमसे नाराज़ हो जाएगी। यह सभी सिक्के अपने लिए ले लो। लेकिन जोगेंद्र तरखट कहते हैं, नहीं बाबा, मैं आपसे मिलने शिरडी आया हूँ। आप ही मेरे एकमात्र सोने के सिक्के हैं और कुछ नहीं। मैं आपसे केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ, मुझे केवल यही चाहिए। न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले सभी जन्मों में आप मेरे साथ रहें बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक बार इसी तरह रघुवीर भास्कर पुरंदे के साथ हुआ, जिन्होंने राधा कृष्ण माई से बहुत भक्ति सीखी थी। बाबा उन्हें उस लेंडी बाग के अंदर ले जाते हैं और वे अंदर जाएंगे और वही बातें होंगी। बाबा ने कहा, उस लेंडी नदी में यदि तुम वहाँ आकर देखो तो वहाँ सोने के बहुत सारे दले हैं, उन सबको ले लो। जब रघुवीर भास्कर उन स्थान पर आते हैं तो वे उस स्थान की ओर नहीं देखते जिसे बाबा ने दिखाया था। वे बाबा से कहते हैं, मुझे यह सब नहीं चाहिए बाबा। इस पर बाबा फिर से कहते हैं, तुम्हें बिना देखे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस स्थान को देखो, वह सोने की बहुत सारी ईंटें हैं। यह सब तुम्हारे लिए है पुरंदरे, इसे ले लो। लेकिन पुरंदरे आकर बाबा को देखते हैं। वे उस स्थान को नहीं देखते। वे कहते हैं, मुझे यह नहीं चाहिए बाबा। तो बाबा उस समय इस तरह कई भक्तों की परीक्षा लेते थे। संत कहते हैं कि हमें कंचन और कामिनी से बचना चाहिए। यदि आप उस सब को देखें तो एक आदमी 3 चीज़ों के लिए लड़ेगा। एक है भूमि की इच्छा, दूसरा है सोने की इच्छा, तीसरा है स्त्री की इच्छा। हर जगह इन 3 चीज़ों के लिए झगड़े होते हैं। इसीलिए बाबा अपने भक्तों को इन तीनों चीज़ों से विरक्त होने के लिए कहते हैं। वे यह योग्यता प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा की समाधि के बाद कई भक्त लेंडी बाग में तपस्या करते थे। न केवल लेंडी बाग बल्कि शिरडी में भी एक शक्तिशाली स्थान है जहां लोग हर जगह ध्यान करते थे। लेकिन लेंडी बाग आने वाले कई भक्तों ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। यदि आपने शिव नेसन स्वामी जी जैसे किसी व्यक्ति को देखा होता तो वे कई बार यहाँ अकेले आते थे। वे लेंडी बाग में एकांत में बैठकर लंबे समय तक गहरा ध्यान करते थे। ऐसा शांतिपूर्ण स्थान है लेंडी बाग। लेंडी बाग के बाहर नंदादीप है। यदि आप बाबा के शिरडी आए होते तो आपने नंदादीप में कई लोगों को देखा होता। यही आप नंदाद्वीप का चित्र देखते हैं तो वहाँ एक गुलर का पेड़ होगा। उसके बगल में एक छोटा दीपक जल रहा होगा। दीपक के बगल में एक नीम का पेड़ होगा। ये तीनों चीज़ें वहाँ होंगी। यह स्थान नंदादीप है। यहाँ सबसे पहले आपको इस गुलेर के पेड़ के बारे में बताऊंगी। गुलर का पेड़ वह है जो हमें 24/7 ऑक्सीजन देता है। यह गुलेर का पेड़ बाबा द्वारा लगाया गया पेड़ नहीं है, लेकिन यह पेड़ बाबा के शिरडी आने से पहले वहाँ था। यह एक प्राचीन पेड़ है। एक बार यह पेड़ बहुत पुराना हो गया था और नष्ट होने वाला था। तब बाबा ने उस पेड़ की रक्षा की। न केवल वे इसकी रक्षा करते हैं बल्कि वे वहाँ के भक्तों से कहते हैं,
मैंने इस पेड़ के अंदर 9 ग्रहों को स्थापित किया है और वे कहेंगे कि अब से इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। अब बाबा ने उन 9 ग्रहों को कैसे स्थापित किया और उन्होंने इस पेड़ की रक्षा कैसे की, यह हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन इसका रिकॉर्ड है कि बाबा ने इस तरह इस पेड़ की रक्षा की थी। इसके बगल में आप देखेंगे कि बाबा को दीपक जलाना बहुत पसंद है। हम सभी कहते हैं कि द्वारका माई में बाबा की अखंड ज्योत जल रही थी। इसी तरह बाबा जो ज्योति लेकर चलते थे वह भी यहाँ है। यदि आप नंदादीप में जलने वाली इस ज्योति को देखें तो यह वही ज्योति है जिससे बाबा लेकर चलते थे और आज तक इसकी रक्षा की गई है। इसके बगल में एक नीम का पेड़ है। अब आप जो नीम का पेड़ देख रहे हैं वह बाबा द्वारा लगाया गया नीम का पेड़ नहीं है। आज भी यदि आप शिरडी आते हैं तो नंदादीप आने पर आपको वह निशान दिखाई देगा जहां नीम का पेड़ काटा गया था। शिरडी संस्था ने उस स्थान पर एक नया नीम का बीज बोया और वह एक पेड़ बन गया। आप उस जगह दीप को जला सकते हो तो आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। पहली बात यह है कि हमें बाबा का आशीर्वाद मिलता है। बाबा के आशीर्वाद के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। शिरडी में हम कहीं भी तभी जा सकते हैं जब बाबा चाहें। हम नंदादीप की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। बाबा की पावन ज्योति चमक रही है। यदि आप उस ज्योति को देखें तो वह अग्नि भगवान है। हम अग्नि भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब बाबा ने गुलेर के पेड़ के अंदर 9 ग्रहों को स्थापित कर दिया था। इसलिए जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हम 9 ग्रहों की भी प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं। एक और विश्वास यह है कि यदि आप हमारे शिव, विष्णु, ब्रह्मा और तीनों देवों यानी दत्तात्रेय को देखें तो कहा जाता है कि वे गुलेर के पेड़ की जड़ों में रहते हैं। वे इस गुलेर के पेड़ के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तो इस स्थान की एक बार प्रदक्षिणा करने पर क्या होगा? शिव, विष्णु, ब्रह्मा और तीनों देवों का आशीर्वाद, 9 ग्रहों का आशीर्वाद, सूर्य भगवान और अग्नि भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। जब बाबा 16 साल के लड़के के रूप में आए तो वे नीम के पेड़ के नीचे बैठे। उसके बाद पता नहीं वे 3 साल के लिए कहाँ गए। वे शिरडी वापस आए। जब वे वापस आए तो वे नीम के पेड़ के पास जाते थे जिसे वे गुरुस्थान कहते थे। यदि आप नंदाद्वीप में आकर बैठे तो आप देखेंगे कि कई लोग अपनी समस्याओं के साथ उनके पास आते थे और यही वह स्थान था जहां उन्होंने उन्हें समाधान दिया था। यदि आप बाबा को देखें तो वे शिव हैं, दत्तात्रेय हैं, हनुमान है, चिरंजीवी हैं, वे सब कुछ हैं। इसीलिए जब वे उस नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे तो यह उनके लिए बहुत बड़ी सहायता थी। मैंने आपको इस पेड़ की प्रदक्षिणा करने से होने वाले लाभों के बारे में बताया। बाबा के इस लैंडी बाग में प्रवेश करने से पहले हाजी अब्दुल बाबा आकर उनके इंतज़ार में बैठे होते थे। वे इस नंदा द्वीप के पास बैठते थे। हाजी अब्दुल बाबा आएंगे और बाबा उनसे कहेंगे कि मिट्टी के बर्तन में कुएं से पानी लेकर आओ। वे पानी लेकर आएंगे और इस नंदा द्वीप के पास बैठेंगे। जैसे ही बाबा अंदर आएंगे वे मिट्टी के बर्तन का पानी बाबा को देंगे। जब बाबा आएंगे तो वे उस पूरे पानी को निकलेंगे नहीं बल्कि उसे अपने मुंह में रखेंगे। वहाँ नंदादीप के सामने एक दत्त मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर। यदि आप लैंडी बाग आए तो देखेंगे अब्दुल बाबा दत्तात्रेय की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे। अब बाबा वे उस पानी को अपने मुंह में लेंगे और बाहर थूक देंगे। वे चारों दिशाओं में थूकेंगे और पानी उनके द्वारा लाए गए मिट्टी के बर्तन में गिरेगा। वे उस पानी को लेंगे और चारों दिशाओं में छिड़केंगे। छिड़कने के बाद वे ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, अपने हाथ और आंखें हिलाएंगे
और किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। कोई नहीं जानता कि वे क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। बाबा अब्दुल बाबा से कहेंगे कि उस बात को न देखें और वे दत्तात्रेय को देखने की मुद्रा में बैठे रहें। बाबा सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे ऐसा करेंगे और कुछ समय के लिए उस नंदा द्वीप के बीच बैठेंगे। लेकिन वहाँ केवल बाबा ही जाते थे। अब्दुल बाबा उनके आने से पहले आकर कुएं से मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर नंदा द्वीप के पास बैठ जाते थे। मैंने आपको बताया कि वहाँ एक दत्तात्रेय मंदिर है। मैंने बताया कि अब्दुल बाबा दत्तात्रेय की ओर मुँह करके वहाँ बैठते थे। यह दत्तात्रेय मंदिर बाबा के शिरडी आने से पहले से था। मुझे नहीं पता कि यह मंदिर कैसे बना और किसने बनाया, लेकिन 1976 में वे इसका जीर्णोद्धार कर रहे थे। जीर्णोद्धार के समय जब वे इस मंदिर में भूमि पूजन करते हैं तो वे इसके अंदर गुरु चरित्र पुस्तक रखते थे। जैसे हमारे पास साईं सच्चरित्र है, वैसे ही गुरु चरित्र की एक पुस्तक है। उन्होंने उस पुस्तक को अंदर रखा और उस पर दत्तात्रेय की स्थापना की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस दत्तात्रेय के पीछे एक गुलर का पेड़ है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय गुलर की जड़ों में रहते थे। तो इस दत्तात्रेय के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है? उस गुलर के पेड़ का आशीर्वाद, दत्तात्रेय का आशीर्वाद और उस गुरु चरित्र पुस्तक के पाठ का लाभ। चाहे आप इसे पढ़ें या जानें, आपको वह अवसर मिलेगा। आपको इसे किसी से पढ़वाने का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यह तीनों यह उपलब्ध है। यह सब करने के बाद, नंदा द्वीप में सब कुछ समाप्त करने के बाद वे लेंडी बाग छोड़कर बाहर चले जाएंगे। यदि आप उन्हें फिर से बैंड बाजों के साथ आते देखें तो लोग आएंगे और उन्हें बुलाएंगे और उन्हें द्वारका माई ले जाएंगे। अब मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। हमारे गांवों में भी कई पेड़ होंगे। हम उन सभी पेड़ों की प्रदक्षिणा करते हैं। बहुत से लोग आते हैं तो हम उस पेड़ को परेशान करते हैं। यदि बहुत से लोग आते हैं तो वे उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ सकते हैं। कृपया ऐसा कुछ ना करें। इस पेड़ में भी जीवन है। वह पेड़ 24 घंटे हमारी देखभाल करता है और हमें अच्छी ऑक्सीजन देता है। यदि आप उस पेड़ को देखें तो रात में सूर्यास्त के बाद सभी पेड़ पौधे सो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पेड़ को मत छुओ, पौधों को मत छुओ, क्योंकि सभी पेड़ पौधे सो रहे होंगे। उस समय यदि हम अपने हाथ से पौधे या पेड़ को खींचते हैं तो यह उन्हें परेशान करना होगा। पुराणों में कहा गया है कि यह एक बड़ा पाप है। सूर्यास्त के बाद हमें किसी भी पेड़ पौधे या बेल को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं तो उन्हें परेशान न करें। किसी भी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपसे विनती करती हूँ। विन्नी माँ कहती थी, उनमें भी जीवन है। गुलेर के पेड़ ने तुम्हें 24/7 ऑक्सीजन दी है। क्या तुम उस पेड़ को इस तरह परेशान कर सकते हो? इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? पेड़ को अच्छी तरह बढ़ने के लिए आप गोबर की खाद मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे जड़ें मजबूत होंगी। असली हल्दी लें, उससे बारीक पाउडर बना लें, पानी में डालें और पेड़ के चारों ओर डाल दें। यह एंटीबैक्टीरियल होगा और पेड़ पौधों की रक्षा करेगा। तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हम में से किसी को भी उस पेड़ को परेशान नहीं करना चाहिए। लेंडी बाग के बारे में विन्नी माँ ने मुझे जो कुछ भी बताया, मैंने आपको वह सब बता दिया। यह एक ऐसी कहानी है जिसे समय कभी नहीं भूलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बाबा और मेरी प्यारी विन्नी अम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सप्ताह बाबा की एक और लीला जानने के लिए वापस आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईनाथ गुरुदेव दत्त।